हिफाजत करने का ऐलान किया, हाथ में तिरंगा लेकर अपने मुल्क की मोहब्बत का इजहार करते हुए नरेंद्र मोदी जब तक इस्तीफा नहीं देगा तब तक धरना खत्म नहीं किया जाएगा। बताओ ठीक है क्या गलत है? उसी की सरपरस्ती में ये सारी बेईमानियां हो रही हैं। हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है, पूरा मुल्क बेच दिया, अब उसके पास कुछ नहीं बचा तो औकात को नजर आ गई। हम अपने औकात नहीं बिकने देंगे। हमारे जो मुल्क को बेचा है, हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। नरेंद्र मोदी से हमारी नफरत इसलिए नहीं है कि वो मुसलमानों का दुश्मन है, नरेंद्र मोदी से हमारी नफरत इसलिए है कि वो हमारे देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है, और जो हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहा है उसे किसी कीमत पर सच्चा मुसलमान जो अपने वतन से मोहब्बत करता है बर्दाश्त नहीं करेगा। तो आप लोग यहाँ जैसे बैठे हैं, इंशाअल्लाह पूरे मुल्क से मुसलमानों को और सेकुलरिज्म में यकीन रखने वाले, हिंदुस्तान के आइन में यकीन रखने वाले, आइन से मोहब्बत करने वाले तमाम लोगों को दावत दी जाएगी, आप लोगों को इत्तला की जाएगी इंशाअल्लाह। उस तारीख में तमाम लोगों को यहां से चलो, यहां से दिल्ली तक जाम हो, तब तो तुम आशिक़े रसूल, इश्क़े रसूल का इजहार करना आसान काम नहीं है। हम उसकी उम्मत है जिसने पेट पर पत्थर बांध बांध के अपनी उम्मत के लिए कितनी मेहनतें, कितनी कुर्बानियां की हैं। उस नाम पर हम जो कुछ भी कर सके वो है। जान की दी हुई उंगली की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। आप लोगों के जिंदगी में शरीक हुआ, मुझे बहुत खुशी है और मुझे अफसोस है कि इस किस्म के झगड़े हमें मुल्क में लगाना पड़ रहे हैं। हमारी बहन बेटियां महफूज नहीं है, हमारी मस्जिद महफूज नहीं है। रात में मस्जिद थी, सुबह को मस्जिद गायब हो गई। ऐसा जुल्म हो रहा है और मीडिया खामोश है। तो हुकूमत बेईमान, मीडिया बेईमान, सब बिके हुए हैं। और सबसे बड़े अफसोस का मुकाम ये है कि अदलिया, बड़े अफसोस की बात है कि अदलिया जिस पर भरोसा किया जाता था, भरोसा किया जाता है, वो भी आज हुकूमत के दबाव में फैसले करने पर मजबूर हो रहा है। ये हमारे देश के लिए बहुत घातक है और ये देश का नुकसान अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंदुस्तान का अदलिया बदनाम अगर हो रहा है, मैं तो असदुद्दीन ओवैसी साहब से भी मैंने सवाल किया कि आप बैरिस्टर हैं तो आपकी बैरिस्टरी से मुसलमानों को क्या फायदा है? आप अगर बैरिस्टर हैं तो इंटरनेशनल लॉ आपने पढ़ा होगा। आपको चाहिए कि मुल्क में जो बेईमानियां हो रही है, जो जुल्म खत्म हो रहा है, जो नाइंसाफियां हो रही है, अगर कोर्ट नाइंसाफी कर रहा है तो अपन कोर्ट में जाने का कायदा है, हमारा हक है। और अगर यहाँ के कोर्ट हमारे साथ बेईमानी कर रहे हैं तो हमें इख्तियार है, हमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना चाहिए। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब से मैं मांग करता हूँ कि उन्होंने अभी तक इस तरफ तवज्जो नहीं दी। आप इंटरनेशनल लॉ भूल आए हैं तो आपकी बैरिस्टरी से मुसलमानों को कोई, तो जो भी है मुसलमानों पे बोझ मत। रसूल आज़म के गुलामों में गुस्ताख के खिलाफ थाना दिया हुआ है तो अब्दुल्ला नाम ही उन गुलामों में शामिल करने के लिए हाजिर हो गया है। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों ने इसकी हिम्मत और इसने जुलूस से काम लिया और इतने सब्र से काम लिया। ये बहुत बड़ी बात है कि जिस नाम पर हमारे जान माल, हमारे माँ बाप कुर्बान
का गुस्ताख, हम तो मर जाएं या मार डालें। नारे तकबीर! लेकिन रसूल आजम ने हमें जो सबक दिया है कि अपने मुल्क से मोहब्बत करो और अपने मुल्क की मोहब्बत जिसको ईमान करार दिया, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह ईमानदार लोग हैं, ईमान वाले लोग हैं। हम अपने मुल्क में बदअमनी, अफरा तफरी, दंगा फसाद किसी कीमत पर नहीं चाहते। अगर हुकूमत ये चाहती है कि अमन बना रहे तो ये जरूरी है कि इन जालिमों के खिलाफ उन्हें एक्शन लेना चाहिए, वरना मुसलमान कब तक सब्र करेगा? इसके सब्र का इम्तिहान मत लो। हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, हमने इतने बड़ा हमले जो बर्दाश्त किया, इसके बावजूद हमारे नौजवानों ने सब्र से काम लिया है और यहां धरना लगा के बैठे, जबकि ये जानते हैं कि हम धरने में किससे क्या मांग कर रहे हैं। उसी के इशारे पर गुस्ताखियां हुई है, तो हमारी बात नहीं मानी जाएगी। लेकिन हम दुनिया में यह दिखाना चाहते हैं कि हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, अपने मुल्क में बदअमनी नहीं चाहते, लेकिन हमारे सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। अगर ये पैमाना छलक गया तो नतीजे बहुत खराब हो सकते हैं और उसके लिए जिम्मेदार हम नहीं है, क्योंकि हम बर्दाश्त कर रहे हैं, हम पर समझाए जा रहे हैं, बहन बेटियों के साथ जुल्म हो रहा है, जिंदगी की जा रही है, हम कभी कोई रिएक्शन नहीं देते। क्या हम जवाब नहीं दे सकते? मैं कहता हूं 1000 आदमी अगर आपको घेर लेते हैं, उनमें से एक की तुम पकड़ सकते हो। सरेंडर नहीं करना है। अगर तुम पर हमला कोई करने आए तो सबको कुछ न कर सके, एक के पकड़ने सब तुम्हें मारते रहे, तुम उनसे एक में तब तक मारो जब तक वो बन न जाए। अपनी हिफाजत करने का हमें अख्तियार है, मुल्क का संविधान हमें अख्तियार देता है, और अपने महल्ले की, अपने मुल्क की, अपने खानदान की, अपने आबा अजदाद की हिफाजत करने के लिए अगर हमें अपनी जान देना पड़े तो कदम पीछे नहीं हटाएंगे, और जान देना पड़े तो कदम पीछे नहीं हटाएंगे। मैं हुकूमत हित से मांग करता हूं, धरना आपने दिया, बहुत अच्छा किया। मुझे तो शर्म इस बात पे आ रही है कि सारा औरंगाबाद यहां क्यों नहीं बैठा हुआ है, चंद लोग क्यों बैठे हैं? क्या सिर्फ ये आशिक रसूल है? क्या सिर्फ इन्हें तकलीफ हुई है? सारा औरंगाबाद अगर बैठा होता तो कुछ असर होता, और सारा औरंगाबाद क्या, सारा हिंदुस्तान जमा होना चाहिए, और सारा हिंदुस्तान में इंशाअल्लाह जमा किया जाएगा। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इन तमाम बेईमानियों के खिलाफ, इन तमाम जुल्म सितम के खिलाफ, जिस तरह आप यहाँ आज धरने पर बैठे हैं, हम कल दिल्ली में धरने पर बैठेंगे, तारीख का ऐलान किया जाएगा, और पूरे मुल्क से हम 20 करोड़ है या 30 करोड़ है इस बात में नहीं जाता, हम जितने भी हैं, अगर सिर्फ 1% घर से निकल आए, दिल्ली कुछ करने का ऐलान किया, हाथ में तिरंगा लेकर अपने मुल्क की मोहब्बत का इजहार करते हुए, नरेंद्र मोदी जब तक इस्तीफा नहीं देगा तब तक धरना खत्म नहीं किया जाएगा। बताओ ठीक है क्या गलत है? उसी की सरपरस्ती में ये सारी बेईमानियां हो रही हैं। हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है, पूरा मुल्क बेच दिया, अब उसके पास कुछ नहीं बचा तो औकात को नजर आ गई। हम अपने औकात नहीं बिकने देंगे। हमारे जो मुल्क को बेचा है, हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। नरेंद्र मोदी से हमारी नफरत इसलिए नहीं है कि वो मुसलमानों का दुश्मन है, नरेंद्र मोदी से हमारी नफरत इसलिए है कि वो हमारे देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है, और जो हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहा है उसे किसी कीमत पर
सच्चा मुसलमान जो अपने वतन से मोहब्बत करता है बर्दाश्त नहीं करेगा। तो आप लोग यहाँ जैसे बैठे हैं, इंशाअल्लाह पूरे मुल्क से मुसलमानों को और सेकुलरिज्म में यकीन रखने वाले, हिंदुस्तान के आइन में यकीन रखने वाले, आइन से मोहब्बत करने वाले तमाम लोगों को दावत दी जाएगी, आप लोगों को इत्तला की जाएगी इंशाअल्लाह। उस तारीख में तमाम लोगों को यहां से चलो, यहां से दिल्ली तक जाम हो, तब तो तुम आशिक़ रसूल, इश्क़ रसूल का इजहार करना आसान काम नहीं है। हम उसकी उम्मत है जिसने पेट पर पत्थर बांध बांध के अपनी उम्मत के लिए कितनी मेहनतें, कितनी कुर्बानी की है। उस नाम पर हम जो कुछ भी कर सके उन्हें जान की दी हुई उंगली की थी। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। आप लोगों के जिंदगी में शरीक हुआ, मुझे बहुत खुशी है और मुझे अफसोस है कि इस किस्म के झगड़े हमें मुल्क में लगाना पड़ रहे हैं। हमारी बहन बेटियां महफूज नहीं है, हमारी मस्जिद महफूज नहीं है। रात में मस्जिद थी, सुबह को मस्जिद गायब हो गई। ऐसा जुल्म हो रहा है और मीडिया खामोश है। तो हुकूमत बेईमान, मीडिया बेईमान, सब टिके हुए हैं। और सबसे बड़े अफसोस का मुकाम यह है कि अदलिया, बड़े अफसोस की बात है कि अदलिया जिस पर भरोसा किया जाता था, भरोसा किया जाता है, वो भी आज हुकूमत के दबाव में फैसले करने पर मजबूर हो रहा है। ये हमारे देश के लिए बहुत घातक है और ये देश का नुकसान अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंदुस्तान का अदलिया बदनाम अगर हो रहा है, मैं तो असदुद्दीन ओवैसी साहब से भी मैंने सवाल किया कि आप बैरिस्टर हैं तो आपकी बैरिस्टरी से मुसलमानों को क्या फायदा है? आप अगर बैरिस्टर हैं तो इंटरनेशनल लॉ आपने पढ़ा होगा। आपको चाहिए कि मुल्क में जो बेईमानियां हो रही है, जो जुल्म खत्म हो रहा है, जो नाइंसाफियां हो रही है, अगर कोर्ट नाइंसाफी कर रहा है तो अपन कोर्ट में जाने का कायदा है, हमारा हक है। और अगर यहाँ के कोर्ट हमारे साथ बेईमानी कर रहे हैं तो हमें प्यार है, हमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना चाहिए। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब से मैं मांग करता हूँ कि उन्होंने अभी तक इस पर तवज्जो नहीं दी। आप इंटरनेशनल लॉ भूल आए हैं तो आपकी बैरिस्टरी से मुसलमानों को कोई, तो जो भी है मुसलमानों पे बोझ मत बनो, मुसलमानों का बोझ कम करने की कोशिश करो। बात ही खड़े होकर तुम मुसलमानों से मांग रहे हो, मुसलमानों को देने का काम क्यों नहीं करते? मुसलमानों के मसाइल उठाइए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आपको जाना चाहिए था, अभी तक नहीं गए, अब जाइए। तो मैं ये कहता हूं कि तमाम लोग आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। उसने जो गुस्ताखी की है, मैं पूरे वसूख के साथ कहता हूं कि असल में उसने रसूल आजम की शान में गुस्ताखी नहीं की है। उसका मकसद ही गुस्ताखी करना नहीं था, उसका मकसद अपने आप को मशहूर करना था। हमसे ये गलती हुई है कि उसने मराठी में कुछ बता, कुछ भौंका। हमें नजरअंदाज करना चाहिए था, हमें मिला, हमें डिलीट कर देना चाहिए था। हमने उसे आगे बढ़ाया, हमने उसका तर्जुमा कर करके उसको वायरल किया। तो मेरा मानना यह है कि जितने उस गुस्ताख की गुस्ताखी के लिए वो मुजरिम है, उतना वो मुसलमान भी मुजरिम है जिसने इस चीज को आगे वायरल करने का काम किया। जहां मिलता वही डिलीट कर देते तो ये नौबत नहीं आती। और ये न समझा जाए हुकूमत भी ये न समझे कि हम बुज़दिल हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बुज़दिल नहीं हुए हैं, लेकिन अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, अपने मुल्क के अमन अमान
बनाए रखना चाहते हैं वो अंडमान, इस वजह से हम धर्म पर बैठे हैं। अगर हमारे धर्म पर हमारी बात नहीं सुनी गई, हमारी बात नहीं मानी गई, तो कल इंशाअल्लाह दिल्ली झंडा लगाएंगे और फिर भी नहीं मानी गई तो फिर हमारा इख्तियार है, हम जो भी फैसला कुछ भी फैसला ले सकते हैं, उसके लिए जवाबदेही हमारी नहीं बल्कि जवाबदेही तुम्हारी होगी। अस्सलाम वालेकुम।